नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र मीना। आप सभी का हार्दिक स्वागत है PR अड्डा इंडिया में। साथियों, आज फिर मैं एक ऐसे नाम और ऐसे किरदार की कहानी छोटे रूप में आपके लिए लेकर आया हूं, जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपने आप को स्थापित किया, जिन्होंने बिहार की मिट्टी से दिल्ली की सत्ता तक का सफर तय किया। एक ऐसे शख्स जो गरीब, असहाय और दलितों के मसीहा बने, जिन्होंने स्वयं गरीबी से लड़कर राजनीति में अपनी जगह बनाई, लेकिन जैसा विवादों से भी नाता बना रहा। जी, मैं बात कर रहा हूं स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की। आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि उनका जन्म, उनका संघर्ष, उनका राजनीति में किस तरह से आना और राजनीति में अपने आप को कैसे उन्होंने स्थापित किया। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 5 जुलाई 1946 बिहार के खगड़िया जिले के सहारबन्नी गांव में रामविलास पासवान जी का जन्म हुआ। उनके पिता जामुन पासवान और मां साधारण परिवार से आते हैं। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी कमा पाना मुश्किल था, लेकिन पासवान जी ने हार नहीं मानी, मेहनत करते रहे। पढ़ाई के लिए वो नज़दीकी कोसी कॉलेज गए, फिर पटना यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। सरकारी नौकरी का भी मौका मिला। वो बिहार पुलिस में DSP बन सकते थे, मगर शायद उनकी मंजिल कुछ और थी और नसीब में कुछ और लिखा था। सन 1969 में रामविलास पासवान जी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। फिर 1974 में जयप्रकाश नारायण आंदोलन में शामिल हुए। इमरजेंसी लगी, जेल गए, उनकी मेहनत रंग लाई। सन 77 में जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर लोकसभा से सांसद चुने। वो भी कोई साधारण जीत नहीं थी, लगभग 4 लाख वोटों से भारी जीत हासिल की और यही जीत उनके सियासी कैरियर की नींव बनी। रामविलास पासवान जी हमेशा ही पिछड़े और दलितों की बात किया करते थे। 1990 में जब मंडल कमीशन की सिफारिशें अटक गईं, तो उन्होंने जंतर मंतर पर धरना दिया। उनका मानना था कि सामाजिक न्याय ही देश को आगे लेकर जाएगा। सन 2000 में उन्होंने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की। वो हर गठबंधन में शामिल हुए, फिर वो UPA का हो चाहे वो NDA का हो, लेकिन अपनी शर्तों पर। लोग उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहते थे क्योंकि वो हमेशा सत्ता के साथ रहते थे। सन 2004 में रामविलास पासवान जी, उस वक्त रेलवे बहुत घाटे में चल रहा था, लेकिन उन्होंने इसे मुनाफे में ला दिया और उस वक्त 25,000 करोड़ का मुनाफा रेल मंत्रालय को दिलवाया। यह सब की प्लानिंग और दूरदर्शिता का नतीजा था कि बिना किराया बढ़ाए उन्होंने सरकारी खजाने को 25,000 करोड़ का लाभ करवाया। गरीबों के लिए गरीब रथ ट्रेन शुरू की और ऐसे कुछ फैसलों की वजह से वो प्रभावशाली मंत्रियों की गिनती में गिने जाने लगे। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि उनकी जिंदगी में विवाद, आरोप भी लगते रहे। सबसे बड़ा मामला उनके खिलाफ जो बना वो लैंड फॉर स्कैम का मामला था। आरोप लगा कि उन्होंने रेलवे में मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीनें ली, उन्होंने अपने परिवार के नाम करवाई। जांच CBI को मिली, CBI ने जांच शुरू की और यह केस अभी भी चल रहा है। इसके अलावा कोयला घोटाले में भी उनका नाम आया। हालांकि वो सीधे दोषी नहीं पाए गए, सजा भले ही नहीं हुई, दोषी भले ही नहीं पाए गए, लेकिन इसका नुकसान उनकी व्यक्तिगत छवि को जरूर उठाना पड़ा। रामविलास पासवान जी की पहली शादी राजकुमारी देवी से हुई, लेकिन सन 1981 में उनका तलाक हो गया। फिर सन 1983 में उन्होंने दूसरी शादी रीना शर्मा से की। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा चिराग पासवान। सन 2020 में उनकी तबीयत बिगड़ी, दिल की सर्जरी हुई, लेकिन 8 अक्टूबर को दिल्ली में उनका स्वर्गवास हो गया। वह 74 वर्ष के थे। उनके जाने से बिहार राजनीति, सियासत में एक बड़ा खालीपन सा आ गया। तो ये थी रामविलास पासवान जी की एक छोटी सी कहानी। एक तरफ दलितों के, पिछड़ों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, तो दूसरी तरफ विवादों से घिरे हुए नेता की छवि भी उनकी बनी हुई थी। उनकी कामयाबी और उनकी गलतियां
हमेशा चर्चा का विषय बनी रही। आप उनके बारे में क्या जानते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी हमको कमेंट में बताएं। और यदि आपने चैनल को यहां तक आकर भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमने जिन महान लोगों ने राजनीति के माध्यम से देश के लिए बहुत कुछ किया, अच्छा बुरा, ये हम अपनी सीरीज में आप तक पहुंचाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। दोबारा आपसे जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।